से पवित्र लोग सिद्ध हो जाए जी, और सेवा का काम किया जाए जी, और मसीह की देह उन्नति पाए। बस ना मेरा प्रश्न है, इफिसियों 4:11 में 5-fold मिनिस्ट्री है। सबसे पहला है अपोस्टल, फिर है प्रॉफिट, फिर है इवेंजलिस्ट, पास्टर एंड टीचर। इज दैट राइट? सब लोग सुन रहे हैं ना? अब यीशु ने या पवित्र आत्मा ने पौलुस को ये 5 प्रकार की सेविकाएं दी, जिसमें प्रॉफिट हैं, टीचर हैं, अपोस्टल हैं, इवेंजलिस्ट हैं। लेकिन रेवरेंड और बिशप और डॉक्टर कहाँ से आए और पापा कहाँ से आए मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिलहाल बात करते हैं इनकी 5-fold मिनिस्ट्री में मेरा एक रोल है। मैं बाइबल टीचर हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे पास्टर डैनियल, तो क्या हम सब लोग तैयार है सुनने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या हम आपको टीचर बुला सकते हैं? बड़े ध्यान से सुनना। क्या हम आपको अपोस्टल बुला सकते हैं? बड़े ध्यान से सुनना ना। सबसे पहला ये 2 शब्द है, इसको समझना होगा। सब लोग तैयार हैं? लिखा है इंग्लिश बाइबल किसी के पास? ओके, इंग्लिश बाइबल पढ़ो। शो माइक देना अजय। वर्स 11 चलो देख लो। वर्स 11, Ephesians chapter 4 verse 11. And he himself gave some Read again. He himself gave some to the apostles. Sean, वापस आते हैं। He himself gave some, SOME. आप देख रहे हैं यहाँ पर? इसका मतलब है he himself gave some, not many. आप समझ में आ रहा आपको? परमेश्वर ने, बाप रे थोड़ा बर्दाश्त करो, परमेश्वर ने कभी भी प्रॉफिट्स many नहीं दिए, some दिए हैं। परमेश्वर ने अपोस्टल कभी भी मैनी नहीं दिए हैं, सम। परमेश्वर ने बाइबल टीचर भी नहीं दिए हैं, सम। और वही मिनिस्ट्री की बात हो रही है, सम। ही गेव सम अपोस्टल टू बी अ अपोस्टल, टू बी अ प्रॉफिट, टू बी अ इवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स। अगर वो सम में डैनियल राज है तो मैं आपका टीचर हूं। अगर वो सब में मैं अपोस्टल हूं तो मैं आपके लिए अपोस्टल हूं। लेकिन याद रखो कैसे, कारपेंटर तब तक कारपेंटर है आपके लिए जब तक वो आपका काम कर रहा है। जैसे ही कारपेंटर का काम खत्म, कारपेंटर का नाम चेंज होकर उसका ओरिजिनल नाम आता है। और जब वो अपना बंदा घर पे जाता है तो उसका बाप, उसका बच्चा, उसकी पत्नी, उसके भाई बहन नहीं बोलते कारपेंटर है, बोलते बेटा आया या बाप आया है। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर ने ये सम क्यों दिए और लिखा है फॉर, तो इसको मैंने इंग्लिश में डाला है, फॉर द perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying the body of Christ. तो इसका मतलब है इनमें से किसी को भी यूं ही नहीं दिया है, आता है for. इसका मतलब है क्यों दिया है अपोस्टल? perfect the body of Christ, edification of the body of Christ. इसका मतलब है किसी को भी, किसको दिया है? some. किसको दिया है? for what reason? for. इसका मतलब है मैं चर्च में पास्टर क्यों हूं? मिनिस्ट्री करने के लिए, कलीसिया को पवित्र करने के लिए, सेवा का काम कराने के लिए। जैसे ही मैं बाहर जाता हूं, मैं डैनियल हूं। तो फिर मुझे पास्टर आप बुलाते हो सिर्फ चर्च के लिए, मुझे आप अपोस्टल बुलाते हो सिर्फ चर्च के लिए, मैं प्रॉफिट हूं सिर्फ चर्च के लिए। लिखा है कि नहीं लिखा है? फॉर। यू गॉट द पॉइंट। लेकिन मैं जैसे ही बाहर घूमता हूं, आप सभी मुझे बुलाते हैं पास्टर, ये अकेला बुलाता है डी भाई। तो मैं अभी से आपके लिए क्या हूं? अगर मैं बाहर हूं, मैं आपका भाई हूं। दूसरा, 2 नाम था ना, मैं आपका सेवक हूं। शॉन आजा जल्दी से। मैं आपका क्या हूं? मैं सेवक हूं। मैं नीचे नहीं उतर सकता इसलिए तेरे को बुला रहा हूं। मैं आपका क्या हूं? मैं सेवक हूं। और इतने में मेरी बाइबल मेरे हाथ में है, और मेरी, सब लोग देख रहे हैं ना मुझे, मेरी बाइबल यहां पर है। ये मेरा चर्च का मेंबर है। ये मुझे कहता है लाओ पास्टर खींच लेना, लाओ पास्टर खींच ले, लाओ पास्टर मैं आपका बाइबल पकड़ता हूँ। हाँ पकड़, मैं तेरा पास्टर हूँ। समझ में आ रहा है? फिर इतने में मेरे पास में पानी का बोतल है और मुझे पानी की जरूरत है। मैं कहता हूँ पीने के बाद में इसको संभाल के रखना, और खबरदार पिया तो कमान। ये कर सकता हूँ मैं? जोर से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सबसे पहला हम आपस में भाई हैं। उल्टा मैं इसको कहूंगा, अरे ब्रदर मैं पकड़ता हूं। आप समझ में आ रहा? मैं इसका पास्टर हूं और मैं इसको कह रहा हूं, अरे ब्रदर छोड़िए ना, मैं हेल्प करता हूं। अरे ला। मेरा प्रश्न है, यहां पे कुछ लोग
अलग चर्च से भी आए हैं, मुझे प्लीज हाथ उठाकर या खड़े होकर जवाब दे दो, क्या कभी किसी चर्च के मेंबर ने, क्षमा करें पास्टर ने, अपने चर्च के मेंबर का पानी का बाटल या बाइबल पकड़ा? कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन शुरू करना पड़ेगा। उल्टा हम अपने चर्च के मेंबर को पकड़े वापस पास्टर जाकर बोलना चाहिए, और कैसे है सर आप, कैसे है ब्रदर आप, अरे अरे आप थक गए होंगे, अब चाय पिएंगे। ऊपर से मैं उसको बोलता हूँ है ना, अरे ब्रदर बैठे, ए कुर्सी लो कुर्सी लो। अब तक ये होता था कि पास्टर के लिए कुर्सी लाया जाता था। एक चीज और, चल तू बैठ जा, एक चीज और कर देता हूँ, तुझे क्या, पास्टर का, अपोस्तल का, ये जितने भी टाइटल हैं इनकी रिस्पेक्ट करो, वर्शिप नहीं। मैं रिपीट करता हूँ, इनकी क्या करो, रेस्पेक्ट करो, वर्शिप नहीं। वैसे ही जब बात होती है परमेश्वर ने फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री क्यों दी है, और वो भी किसको दी है, लिखा है सम, फिर लिखा है फॉर व्हाट, फॉर द परफेक्टिंग ऑफ द सेंट्स, फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री, फॉर द एडिफाइंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। साथ ही साथ पहला कुरिन्थियों, गेट रेडी, पहला कुरिन्थियों 12:29 लिखा है क्यों, और जो कि इंग्लिश में कुछ कुछ चीजें क्लियर हो जाती है, जो कि कहते हैं आर ऑल, क्वेश्चन मार्क, आर ऑल क्वेश्चन मार्क। सुनिए क्या है, मेरे को इंग्लिश भी चाहिए, पहला हिंदी। क्या सब प्रेरित है? ओके, जवाब, थैंक यू ब्रदर। वापस आते हैं, क्या जवाब क्या होना चाहिए, क्या सब प्रेरित हैं? जवाब जोर से बोलो, नो। आपको याद है ना, इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। वापस आइए, एक साथ जोर से बोलो, नो। नेक्स्ट, क्या सब भविष्यवक्ता है? कम ऑन आंसर, थोड़ा एटीट्यूड, जोर से। नेक्स्ट, क्या सब उपदेशक है? क्या सब में दम नहीं है। नेक्स्ट, क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? नेक्स्ट, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नेक्स्ट, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? जोर से, इस पे तो जोर से बोलो, नो। इसका मतलब है इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। जी जी, और apostles, वापस फर्स्ट लाइन, all all apostles, question mark, no. Next, are all prophets, question, no, are all teachers, no, are all works of miracles, no, do all have gifts of healings, exactly no, do all speak with tongues, exactly no, absolutely no। आप हेवन साहब बताएंगे जॉन, इसका मतलब है, वापस आते हैं, सब तैयार हैं? तो प्रॉफिट्स, आपको जवाब देना है, प्रॉफिट्स, रेफरेंस, बिशप, डॉक्टर्स, अपोस्टल्स, टीचर्स और पापा। क्या ये सब है? जोर से, क्या ये सब है? नो। तू भी तो बुलाती थी ना रे, प्रिया शिंदे, पापा, और तू कैसे बच गया? पा जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग भी सुन रहे होंगे, यार ये सफेद शर्ट वाला इतना दिन कहाँ था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने पापा को पापा बुला सकते हो, आप अपने स्कूल के टीचर को टीचर बुला सकते हो, कम से कम मेरा गला मत अटकाओ। मैं जो हूं वो हूं, और इंटेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का प्यार है जो पापा बुलाते हैं वो बात अलग है, लेकिन मेरा प्रश्न यहां है, जब यीशु ने मना कर दिया है तो मना कर दिया है। जो जगह यीशु का है हम वो किसी और को नहीं दे सकते। यीशु अकेले पिता कहलाने के योग्य है, वो अकेले टीचर, वो भी सबसे बड़ा टीचर और सबसे बड़ा पास है। हिब्रू 13:20 नहीं पढ़ना, 13 का 20 लिखा है, सबसे बड़ा रखवाला यीशु है, तो हम उसकी जगह क्यों ले? और मुझे कोई शौक नहीं है ये सब बनने का, कोई शौक नहीं है। हम नौकर अच्छे हैं, हम सेवक अच्छे हैं। अरे यार, और एक आ गया, थोड़ा वक्त को ध्यान रखूंगा, बोल दो। यीशु ने कहा अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, आंख निकाल दे, हाथ ठोकर खिलाए, हाथ काट दे, पैर ठोकर खिलाए। इसका मतलब क्या है? अगर ये सच में करने लगे, जो कि अरब कंट्री में होता है, सऊदी अरब कंट्रीज में होता है, तो वहां पे सब के सब पास्टर लंगड़े लूले होते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, वहां के सब पास्टर, टीचर, बाइबल टीचर, सब के सब। लेकिन यीशु का वो मतलब नहीं था। यीशु कहना चाह रहे, जो चीज तुमको तकलीफ दे रही है वो करते क्यों? अगर मुझे ये चीजें घमंड, पाप,
मेरे मिनिस्ट्री को चेंज करिए, मैं क्यों बन के घूमूं ये सारी चीजें? बताइए आप मेरे साथ में। मेरा बेस्ट काम है, मुझे बनाया गया है। पहली बात तो मैं वो सम में हूं, मैं वो सम में हूं। अगर मुझे बनाया गया है तो मुझे उसके लिए आदर करना है प्रभु का, कि प्रभु मैं जिसके योग्य नहीं था। विवेक सुन रहा है? शुरू विवेक और अजय ध्यान से सुनना। आपको जो टाइटल मिला है लीडर का, पास्टर का, मुझे जो मिला है 25 साल पहले या 20 साल पहले, मैं इसके योग्य नहीं था। और आपको भी मिला है, आप भी इसके योग्य नहीं थे। तो जब ये टाइटल जुड़ता है ना हमारे साथ में, तो हमको बहुत डर डर के चलना है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि जितना टाइटल बड़ा होगा उतना हिसाब लेगा प्रभु। और याद रखो, पास्टर बनना आसान नहीं है, लीडर बनना आसान नहीं है, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले तो आप वो सब में आ जाओ, फिर ये भी पता लगाओ कि आपको बनाया फॉर, ये समझना जरूरी है। हर ऑल, क्या ये सबको मिलता है? जोर से नो ना। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़े, सबको 5-fold मिनिस्ट्रीज नहीं मिलती है। जो यूट्यूब पे हैं ध्यान से सुनिए, ये सबको मिनिस्ट्री नहीं मिलती। जिसको दिया है उसी ने करना है। अगर मुझे दिया है तो मुझे करना है। आप है मेरे साथ में? लेकिन जबरदस्ती 3,000-5,000 में मैं टाइटल्स नहीं खरीद सकता। आई होप सब सुन रहे हैं। मैं जबरदस्ती टाइटल नहीं खरीद सकता। और अगर मुझे कोई कहता है आप को ये टाइटल सूट करेगा, आप इसको लगा लो, तो मैं बिगड़ जाऊंगा। और आपको पता है बहुत सारे लोग बिगड़ गए ना। मैं चाहता हूं आप इसको भी समझें। ये थोड़ा डेंजर है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक में रखा है। लिखा है शैतान के पास अपनी 5-fold मिनिस्ट्रीज है। आइए देखते कहां है। 2 कोरिन्थियों 11:13। सब लोग ठीक हैं अभी तक? ओके, कुछ चीजें सीख रहे हैं आप लोग। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी सीख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकता जी। पढ़िए 2 कोरिन्थियों 11:13 से 15 जी। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले जी, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। जो असली रहता ना तो उसको खा लेता है। वापस पढ़ो। क्योंकि ऐसे लोग क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित रूप धरने वाले हैं। मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, उनके जैसे, मतलब डुप्लीकेट। वापस आना पड़ेगा। डुप्लीकेट प्रॉफिट्स, जल्दी आया करो। डुप्लीकेट रेफरेंस, डुप्लीकेट, आगे बोलिए, डुप्लीकेट डॉक्टर्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स, राइट? ये सब क्या है? थैंक यू अपना डॉली। वापस आते हैं। ये सब झूठे हैं। ये क्यों झूठे हैं? क्योंकि ये सम और फॉर्म में नहीं है। कैसा लग रहा है? इनको मनुष्य ने ठहराया इसलिए ये हैं। इनको परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया। आगे बढ़ना अजय। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं। वापस। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं। वापस। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं। आगे। क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इतना पोषण वापस पढ़ना। क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ओके, मुझे यहाँ पे देखिए, सब तैयार है। एक सच्चा पास्टर और एक झूठा पास्टर में आप फर्क कैसे पता लगाओगे? वो कौन सी एक चीज है आपको इजीली पता चल जाएगा ये असली है ये नकली है? टोन और ओके, वचन में लिखा है कि तुम उसको पहचान सकते हो। कैसे? क्या बात है अजय विजय सही जवाब। लिखा है मत्ती 7:15, नहीं पढ़ना। लिखा है कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्योंकि लूसीफर के बनाए हुए जितने भी 5-fold मिनिस्टर्स हैं वो सभी कभी नौकर नहीं बनेंगे। उनको क्या चाहिए? जो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करेंगे। दूसरा मैं दे देता हूं, इसको बाद में दे देता हूं। अच्छा, वो आएगा धीरे से, उसको देता हूं बाद में। जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। और बाइबल कहती है, मैंने डाला है नहीं,
जो कि बाइबल कहती है, रोमी किताब उसका 16 का 17, वहां पर लिखा है वे पेट की कमाई के लिए नौकरी करते हैं या काम करते हैं प्रभु का, और आप इजीली उनको पहचान सकते हो उनके फलों से। जो कोई कहता है कि मैं अलाना हूं, फलाना हूं, आप उसके जीवन से पता लगा सकते हैं। यीशु परमेश्वर का शून्य बना, इनको भी बनना चाहिए ना। मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ ध्यान दें। जब जब बाइबल में पिता शब्द आया है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब जब बाइबल में पिता शब्द आया है तो दो तरह से आया। कितनी तरह से? दो। पहला है आत्माओं के पिता, इब्रानियों 12:9, हिब्रू 12:9, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, जो कि पहला कहता है आत्माओं के पिता। पढ़िए, आत्माओं के पिता। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, हाँ, तो क्या आत्माओं के पिता के... एक मिनट, ये कौन सा पिता है? जोर से आइए। आत्माओं का पिता, ये कौन सा पिता है? परमेश्वर पिता। तो शारीरिक पिता ये कौन है? रोमियो 4:1, आ जाओ जल्दी, रोमियो 4:1। पहला है आत्माओं के पिता और दूसरा है शारीरिक पिता। जी, रोमियो 4:1। सो हम क्या कहें? हाँ, कि हमारे शारीरिक पिता, बस ये कौन है? अब्राहम। ये हुआ शारीरिक पिता। परमेश्वर पिता कौन हुआ? आत्माओं के पिता। तो जो सब लोग तैयार हैं? एक जगह पे आ जाओ बेटा, बस बस। एक है अब्राहम जो कईयों का पिता, जिसका नाम है शारीरिक पिता। दूसरा है आत्माओं का पिता। तो जो परमेश्वर पिता का जगह है वो अब्राहम नहीं ले सकता, वो डैनियल राज नहीं ले सकता। जो पिता शब्द है परमेश्वर के लिए वो अब्राहम को मत दीजिए। जो शब्द अब्राहम के लिए है वो परमेश्वर को मत दीजिए। परमेश्वर का जगह परमेश्वर का है, अब्राहम का जगह, और उसको कहा गया ये शारीरिक पिता है। तो जैसे मेरे बच्चों के लिए मैं शारीरिक पिता हूं, लेकिन मेरे ऊपर एक आत्मिक पिता है और उसका नाम है जोर से यीशु मसीह। और मैं वो नाम किसी को नहीं दूंगा ये कहते हुए कि मुझे अभी से अपना आत्मिक पिता बुलाओ। बाप रे। तो मतलब आप अभी तक जिसको अपना आत्मिक पिता बुला रहे थे, तो कम से कम हिब्रू 12:9 पढ़कर अभी से नहीं बुलाना, क्योंकि जो जगह यीशु का है आप किसी को नहीं दे सकते। इंग्लिश में परमेश्वर के लिए जब जब फादर, पिता लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है एफ। लेकिन जब जब शारीरिक पिता लिखा गया, चाहे वो अब्राहम हो, एलिया हो, एलिशा हो, तो उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है एफ, स्मॉल लेटर। आप लोग नहीं समझे अभी भी? जब जब आप परमेश्वर पिता के लिए फादर लिखते हो तो कौन सा लेटर आता है? कैपिटल। लेकिन जब शारीरिक पिता अब्राहम, एलिया, एलिशा, तो कौन सा लेटर आएगा? स्मॉल लेटर। तो इससे पता चलता है कि वो परमेश्वर का फादर कौन है, और जो पृथ्वी का पिता है उसका स्पेलिंग का फादर क्या आता है। आप समझ गए अभी तक ना? कुछ चीजें और बीच में रखने जा रहा हूं। अब्राहम, एलिया, एलिशा, इन तीनों को पिता कहा गया है। लूक 16:24, प्रेरितों 7:2 नहीं पढ़ना, दूसरा राजा 2:12 और दूसरा राजा 6:21 में इन सभी को पिता बोला गया है बाइबल में। यूट्यूब वालों बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ करना। जब आप ऐसा कुछ पढ़ते हैं, जो पीछे हैं भैया ध्यान दीजिए, जब आप ऐसा कुछ पढ़ते हैं कि अब्राहम को पिता बुलाया गया है, क्योंकि अब्राहम कईयों का पिता था, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना जरूरी है कि क्यों पिता बुलाया गया। क्योंकि लिखता है आत्माओं का एक पिता है, शारीरिक पिता है। तो यहाँ पे अब्राहम कौन सा पिता है? शारीरिक। तो उनके लिए ठीक है। एलिया को कहा गया पिता है, तो कौन सा पिता है? शारीरिक। एलीशा को कहा गया पिता, कौन सा है? शारीरिक। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की तो वो है आत्माओं का पिता। यू गॉट द पॉइंट? बस ना, क्योंकि मुझे वक्त को भी ध्यान में रखना है। एक विचित्र व्यक्ति है यूट्यूब पे भी, और आपके नॉलेज में भी आ जाएगा। कहते हैं कि जैसा एलीशा के लिए एलिया था, मूसा यहोशुआ के लिए मोसेस था, वैसे हम सब के लिए एक आत्मिक पिता होना जरूरी है। आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है ना? उसके लिए सब्जेक्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको समझा सकूं
जो कि मैं भी करने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? इस पृथ्वी पे जो जगह परमेश्वर का है उसको कभी किसी को नहीं देना। मैं सिर्फ उसको यहाँ नहीं डाल पाया क्योंकि इसको बनाने के बाद में वो याद आया या फिर मेरे दिमाग में आया, और वहाँ है यशायाह की किताब 9:6 मत पढ़िए, मैं बता देता हूँ। वहाँ लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है अनंत काल का पिता, द इटर्नल फादर। तो इसका मतलब है यीशु मसीह मेरे लिए क्या हुआ? सबसे पहला आत्मिक पिता, क्योंकि आत्मा को जन्म आत्मा ही देती है। इसको देख लीजिए, फिर देखते क्या होता है। पवित्र आत्मा भी आपको हक देता है कि आप परमेश्वर को पिता, फादर बुलाएं। रोमी की किताब 8:15, गलती की किताब 4:6 एग्जैक्टली। जल्दी पढ़ सकते हो, जल्दी पढ़ सकते हो, प्लीज पढ़िए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं, क्या 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 क्या? दासत्व की आत्मा, दासत्व, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली जी कि फिर भयभीत हो जी, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जी, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। लिखा है हे अब्बा, हे पिता। मुझे आत्मिक पिता चाहिए? मुझे आत्मिक पिता चाहिए? नहीं। जल्दी पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? मेरे लिए है ना सम और फॉर, मैंने अभी पढ़वाया ना। मुझे पास्टर चाहिए? चाहिए। मुझे बाइबल टीचर चाहिए? कम ऑन, चाहिए। मुझे एवेंजलिस्ट चाहिए? चाहिए। मुझे प्रॉफिट चाहिए? चाहिए। कहाँ? चर्च के अंदर। आ रही है ना बात समझ में? मुझे लीड करने वाला कोई चाहिए? चाहिए। लेकिन कहाँ? चर्च के अंदर। और मुझे क्यों दिए गए हैं ये सभी? ताकि मैं उन्नति करूं, मैं पवित्र बनूं, सेवा का काम हो। लेकिन यही बंदा जब बाहर शौक को मिले तो हम आपस में क्या है? एक भाई भाई, दूसरा एक दूसरे के नौकर। लेकिन बाहर भी मैं अगर चलाऊं दादागिरी या बॉसगिरी तो खेल खत्म हो गया। मैं वापस कहता हूं कि पवित्र आत्मा ने कभी नहीं कहा कि किसी व्यक्ति को पिता बुलाओ, उसने कहा पिता को पिता बुलाओ ना। गलती नहीं पढ़ सकते। आइए देखते यहां पर क्या लिखा। तो फिर कैसे आप किसी को अपना बुला सकते हो जबकि आपके पास में ऑलरेडी एक पिता है? कैसा लग रहा है ना? इसको देखिए। अब आप कहोगे, ये इंपॉर्टेंट है, अब आप, भैया समाप्ति की तरफ आ रहा हूं। अब आप कहोगे पौलुस ने कहा, क्या कहा पता है? कि मैं तुम्हारे लिए पिता हूं। आइए उसको पढ़ते हैं, और वो भी याद रखिए कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होगा। आइए पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 4:15। क्योंकि यदि मसीह में, एक काम करो 14 से पढ़ो। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, हाँ, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर हाँ, उन्हें चिता देता हूँ। हाँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। तो ये कौन सा पिता है? बोलो, सिखाने वाला। मैंने इसके पहले कौन सा स्लाइड दिखाया? सम हैज बीन अपॉइंटेड एज अ व्हाट? टीचर, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, पास्टर फॉर एडिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इजंट इट? तो वो सम में ये आदमी है। तो पौलुस ने, बाप रे, बोल दो, और एक यूट्यूब वाले भी सुने, पौलुस ने कभी, मेरी बाइबल यहाँ पर है, इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास में कल एक व्यक्ति आया था, उसने कहा पास्टर डैनियल, बहुत दिनों के बाद आपका प्रचार सुना है। वो हालांकि मुझे 19 साल से जानता है, विश्वासी है। बोलता है आपका प्रचार करने का तरीका बहुत अलग हो गया है, 19 साल पहले सुना था ना। फिर बोलता है आप तो डायरेक्ट ओपन चैलेंज देते हो। मैंने बोला इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है। मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है, और जिसको 18 पता है उसको 19 सिखाओ, 17 नहीं। आप नहीं समझे शायद। मैं वापस कहता हूँ, इस बाइबल में पौलुस ने एक भी जगह पे अगर कहीं लिखा हो मुझे तुम आत्मिक पिता बुला सकते हो, मेरी जितनी प्रॉपर्टी है फैमिली को छोड़कर आपके नाम कर दूंगा। मैं वापस कहता हूँ, अगर पौलुस ने एक भी जगह पे ये कहा हो कि मुझे आत्मिक पिता बुलाओ, और साथ ही साथ इस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर कोई कहता है कि हम प्रूफ कर देंगे कि पौलुस ने कहा है कि आत्मिक पिता बुलाओ, रब्बी स्वामी बुलाओ, मैं मेरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा। तो बस इतना सा हिस्सा लेकर पंजाब, गुजरात, साउथ और अपने महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बहुत सारे लोगों ने
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाकर पौलुस के इतने से स्टेटमेंट को ये कहकर कि पौलुस ने कहा है, वापस पढ़ना 15, पौलुस ने कहा है क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। तो किसके लिए है वो? सुसमाचार के लिए। ये पौलुस किसकी गिनती में? सम। ये वो व्यक्ति है जिसको नियुक्त किया गया और उसकी गिनती आती है, जोर से बोलो, सम। ये वो सम में है, ये सब में नहीं है, ये वो सम में है। और ये साथ ही साथ किसमें? फॉर। वापस बोलिए, फॉर। जैसे मैं सम में हूं, शीनू वो सम में। शीनू सच बता, ये काम जो तू कर रहा है खुशी से कर रहा है क्या? अंदर की बात सबको बता दूं, मैं आपको सच बताऊं विवेक, तुझे खुशी होती है पास्टर का काम करने में? उसका शक्ल देखो, पता चल जाएगा। और यही चीज मैं अजय को पूछना चाहता हूं, एक पास्टर के पास में कितनी तकलीफ होती है ऐसा पास्टर काम करने के लिए, मालूम है ना? ये इजी नहीं है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और कभी कभी तो हम लोग सैंडविच बनते हैं। जल्दी पूछो कैसे? आर का प्रॉब्लम और के का प्रॉब्लम, बीच में पी। पास्टर इसका साथ लो तो ये नाराज, इसका साथ दो तो ये नाराज, बीच में सैंडविच बनते कौन है? अरे ये नवा समझ में आसान काम नहीं है। परमेश्वर अगर नियुक्त नहीं करेगा हम नहीं चला पाएंगे। इज दैट राइट? ना मैं अभी समाप्ति की तरफ हूं। पौलुस ने, सब लोग तैयार है? पौलुस ने हजारों की तादाद में ना, क्यों उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आत्मिक पिता बन सकता हूं, या क्षमा करे सुसमाचार के लिए पिता बन सकता हूं? क्योंकि पौलुस ने हजारों की तादाद में कलीसियाओं का निर्माण किया है और लोगों को उसने बचाया। यहां आपके पास एक कलीसिया नहीं है और आप क्या बनना चाहते हैं? स्पिरिचुअल फादर। आपने पूरे गांव को नहीं बचाया, मोहल्ला छोड़ो, आपने मोहल्ला तक को नहीं बचाया, पूरे गांव के बात तो दूर की बात है। और आप क्या बनकर बैठे हैं? बिशप। आप क्या बनकर बैठे हैं? रेवरेंड। आप क्या बनकर बैठे हैं? अपोस्तल। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा ये पौलुस था जिसने काम किया, तुम तो उसके नखून के बराबर भी नहीं है। कम ऑन, ये सुनो, ये बड़ा बड़ा टाइटल आप नहीं झेल पाओगे अगर आप लेना चाहो तो। ना समाप्ति की तरफ हूं। पौलुस ने कभी नहीं कहा मुझे, कभी नहीं बोला मैं वापस कहता हूं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा। और मैं बीच में बता रहा था कोलाबा में, जब तक मैं एक भी स्टेटमेंट तब तक नहीं इशू करता या कहता जब तक मैंने उसको स्टडी नहीं किया। ओके, नाउ सी दिस। मुझे पर्सनली आत्मिक पिता ये शब्द क्यों पसंद नहीं है, उसका ये कारण है। पहला, बॉसगिरी। दूसरा, मेरी सुनो मैं सही हूं। तीसरा, मुझे छोड़ किसी के पास नहीं जाना, तुम मुझे क्या सिखाओगे? इस वजह से मुझे पसंद नहीं। आप नहीं समझे अभी भी? बॉसगिरी मतलब क्या है? मैं चर्च का बिशप हूं, मैं चर्च का रेवरेंड हूं, मैं चर्च का सीनियर हूं, मेरी सुनो, इसको कहते हैं बॉसगिरी। मैं गलत हूं, सही हूं, अरे बोल दिया करो आगे का, मेरी सुनो, मैं गलत प्रचार करूं तो भी ऐसा बोलना था, मेरी सुनो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, आगे बोल दीजिए, मेरी मर्जी। इसको कहते हैं बॉसगिरी। क्या यीशु ने हमको ये करने के लिए उस सब में रखा है? नहीं, कभी किसी का बॉस नहीं बनना। बापरे, किसी को याद है मैंने बहुत पहले कहा था, अगर मैं आपका पास्टर अगर किसी दिन गलत प्रचार किया, मुझे मीटिंग के बाद पकड़ो। आपको याद है कभी शुरुआत के दिनों में मैंने बोला था, अगर मैंने कभी गलती किया, कोई गलत स्क्रिप्चर कोट किया, मीटिंग के बाद मुझे पकड़ो। और ये हक मैं खुद देता हूं। अगर आपको पता चले कि डैनियल राज ने आपके पास्टर ने आज गड़बड़ किया है, आपको पूरा हक है मुझे पकड़ो, और मैं बॉसगिरी नहीं करना चाहूंगा। अगर मेरी गलती है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। और मैं यही तीनों को भी कहना चाहता हूं, और जो बाकी लीडर्स बन रहे हैं या अभी बैठे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप कभी बॉसगिरी नहीं करना, कभी मेरी सुनो मैं सही हूं नहीं करना, कभी मुझे छोड़ किसी के पास
नहीं जाना। मेरी चर्च, मेरी भेड़ें, आराना समझ में, आपको जिधर जाना है आप जा सकते हो, सुधर के आना और सुधार के आना, बिगड़ के और बिगाड़ के नहीं आना। मेरे साथ में मैं थोड़ा सा आज लेट ले रहा हूँ, मुझे पता है 3 महीने का कसर मैं निकाल रहा हूँ, मैं वक्त का ख्याल रखूँगा सर। और बारिश नहीं आ रही है, मैंने बारिश को बोला है, जब तक मीटिंग खत्म होना है थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। मैं वापस कहता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि मुझे छोड़ के किसी के पास नहीं जाना, मेरे कुछ लोग हैं जो मुंबई से नहीं है, सब सुन रहे हैं ना, कहते हैं पास्टर डैनियल आप चर्च के बाहर रहते महीना महीना, आपके चर्च में अगर कोई कुछ गलत बिगाड़ के चला जाए तो फिर आपको तो प्रॉब्लम आ जाएगा। दूसरा प्रचारक आपके बेहतर प्रचार कर देगा तो आपके लोग वहां चले जाएंगे। मैंने बोला मेरी भेड़ मुझे जानती है, मैं क्या खिलाता हूं वो जानती है, तू कुछ भी खिलाएगा शुरू में उनको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में पता चलेगा असली मसाला तो मेरे पास है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। बाहर की मुर्गी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन बंदा जितने शादीशुदा है साथ दीजिए, लेकिन बंदा जब घर पर आता है वो भले ही दाल हो वो अच्छा है। बाहर कितना भी खा के आए उसको पता है घर का खाना बेस्ट है। आप ताज चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, बेस्ट खाना घर का है। और जो घर का खाना बनता है वो कहीं नहीं बनता, रेसिपी कैसी भी हो। जो लोग जानते हैं क्या बात कर रहा हूं। आमीन। आप कहीं पे भी जाओ, मुझे तकलीफ नहीं है, सुधार के आना, बिगड़ के नहीं। आमीन ना। ये कहता है आप मेरे साथ में, हम किसी को भी, परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है आपको और मुझे सिखाने के लिए। गधी का इस्तेमाल कर सकता है बिलाम को सिखाने के लिए। You got the point? ना बस मैं समाप्ति की तरफ हूं। जब यीशु ने कहा था कि किसी को रब्बी पिता नहीं बुलाना, तो वहां पर चल रहा था धार्मिक लोग, जिसको कहते हैं रिलीजियस स्पिरिट या धार्मिक काम। आत्मिक पिता बुलवाते थे कैथलिक्स एंड मेनी मोर। और आपको पता है तब भी और अब भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्पिरिट है जिसको हम कहते हैं रिलीजियस स्पिरिट है, जो कहती है मेरी सुनो, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं बॉस हूं, मुझे छोड़ कहीं नहीं जाना। ऐसे लोगों को उस वक्त में यीशु ने कहा रब्बी, स्वामी, पिता नहीं बुलाना। नाउ सीरियस, बड़े ध्यान से सुना। अब रहा फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में टीचर की बात, यानी कि जो आपको शिक्षक बनाया जाता है, तो समझने की बात है इन सबको परमेश्वर ने, ये शब्द देख लीजिए, नियुक्त किया है। मैं टीचर हूं आपके लिए अभी, कमान जोर से। कब तक? जब तक ये टीचिंग चल रहा है। जैसे ही टीचिंग खत्म, मैं आपका क्या हूं? भाई। दूसरा क्या हूं? सेवक, नौकर। मैं नहीं कहूंगा शॉन मेरा बाइबल पकड़, मेरा पानी का बोतल, मैं उसको बोलूंगा ला बाबा। अरे समझ में, मुझे नियुक्त किया गया है, मैं इसलिए तो कॉन्टेक्स्ट को समझना है, संदर्भ को समझना है। ओ सीधा ना, ये फिनिश रास्ता कैसा लगा अभी तक? कुछ चीजें मैं रिवाइव कर देता हूं। हम रब्बी, स्वामी, गुरु, टीचर, पिता अभी से नहीं बुलाना है। कुछ चीजें बस, चल रुको, कुछ चीजें, थोड़ा बच्चे को शांत करिए। कुछ चीजें मुंबई के अंदर आप लोग सहमत होंगे, जिसको हमने, यानी कि मैं मेरी बात कर रहा हूं, शुरू किया था। जैसे वर्शिप को लेकर, अन्य भाषा को लेकर, और अब ये और दशमांश को लेकर, हम कुछ भी चीज अपने फायदे के लिए लोगों से नहीं करवा सकते। आमीन। विजय तुम्हारे पीछे जो ब्रदर बैठे हैं, हाँ भाई साहब, हाँ सुन रहे हैं ना? किसी को अपना आत्मिक पिता नहीं बुलाना, पापा आज के बाद नहीं बुलाना। मैं आपका क्या हूं? डी भाई बुला सकते हैं आप, भाई बुला सकते हैं आप, नौकर नहीं बुलाना यार, वो ज्यादा हो जाए। आमीन। और ये जो टीचिंग है ये फेसबुक पे चढ़ेगी, और मुझे पता है कि नीचे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आएंगे, मैं जानता हूं उस बात को, लेकिन सच है। और जब ये रेवोल्यूशन इज द राइट वर्ड,
रेवोल्यूशन। जब कोई नई चीज आती है, सही बोला ना मैंने, जब ये आती है तो जल्दी से गले से नहीं उतरती। हम जब गुजरात में थे, हमको ढोकला हजम नहीं हुआ, फाफड़ा हजम नहीं हुआ, लेकिन वहां के लोगों को ढोकला फाफड़ा अच्छे से हजम होता। अब मैं उसको डोसा खिलाऊं तो उसको हजम नहीं होगा। नई चीज अचानक से आए, किसी को हजम नहीं होती है। लेकिन सच तो सच है। मैं भी 2 दिन पहले, बस मैं खत्म कर रहा हूं, 2 दिन पहले बोल रहा था, तेरे को डुप्लीकेट पता है? बोला हाँ। बोला कैसे? बोला मेरे को ओरिजिनल का पता है। जिसको ओरिजिनल का पता है उसको डुप्लीकेट का पता है। जिसको सच का पता है, जो सच को पता लगा लेगा, इसलिए क्योंकि उसको झूठ का पता है। जो सच को जानता है वो झूठ को जानता है, जो झूठ को जानता है वो सच को जानता है। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। ऑफ थैंक यू लॉर्ड। सब अपने हाथों को उठाएं और प्रभु के पास आए। आंखों को बंद करें। एक छोटी सी चीज यहां करेंगे और वो यहां है, प्रभु से माफी मांगे। अगर कभी यीशु का जगह हमने किसी को दिया, हम उसके लिए क्षमा मांगे कि प्रभु जो जगह आपकी है वो आपको। आज पूरी दुनिया, हालांकि ये वेस्टर्न से आया है, ये पश्चिम देश से आया है, ये हमारा कल्चर नहीं है। फादर्स डे, चॉकलेट डे, है ना, वैलेंटाइन डे, मुझे नहीं पता ये सब कहां से आ रहा है, और आगे जाके मुझे नहीं पता क्या क्या आएगा। लेकिन कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले वचन से कंपेयर करना है, क्या ये सही है। मदर्स डे कोई दिक्कत नहीं है ना, मदर्स डे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर माँ का कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन जैसे पिता आता है ना, तो वहां प्रश्न उठता है कि हम पिता किसको बुलाएं, हम पिता किसको बुलाएं। मेरा बेटा किसी और को बाप बुलाए, आपको पता है क्या होगा? आप इतना सा बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपका बच्चा किसी और को बाप बुलाए। आपके रहते हुए आपको कितनी तकलीफ होती, तो उसको कितनी तकलीफ होती कि हम उसका जगह किसी और को दे रहे हैं। मैं आपका नौकर बनना पसंद करूंगा, आपका ब्रदर बनना पसंद करूंगा, लेकिन आपका पापा नहीं। आइए प्रभु से माफी मांगे और प्रभु से कहें कि प्रभु ये जगह अगर किसी को दी है, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। कम ऑन, मुख खोलिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तुति राजा, स्तुति राजा, स्तुति राजा। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। कम ऑन, मुख खोलिए, मुख खोलिए। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे चर्च से हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन जब आप मुझे सुन रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है यस पास्टर डैनियल आपकी बात सही है, ठीक भी लग रहा है, क्योंकि यीशु ने मना किया है, तो हम क्यों करें। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर आपने किसी को अपना स्पिरिचुअल फादर